हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम कवर करने वाले हैं बीएनएस की एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन 104 को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 को समझेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जानेंगे कि ऐसा कौन सा अपराध है जो इस धारा के अंतर्गत आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि जितने भी ये सेक्शन है जो भी मैं कवर करा रहा हूँ, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। और अभी तक की ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं यहाँ पे किसी भी जुडिशियल एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि धारा 104 क्या कहती है। देखिए, धारा 104 उस विशेष परिस्थिति से जुड़ी है जहां कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा हो। अगर ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो उसके लिए यह धारा लागू होती है। मतलब सीधा है कि कोई व्यक्ति है जिसको पहले से ही आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है, वो जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसी दौरान वो क्या कर देता है, किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है। पहले तो वो सजा काट रहा है, फिर साथ में हत्या भी कर दे रहा है। तो इसके लिए कौन सी सजा है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जेल में बंद है, आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा। मान लीजिए वो क्या करता है कि अपने जो उसके साथी वहाँ पर जेल में बंद हैं, उनको मार देता है किसी भी तरीके से। कोई जेलर है उसे मार देता है। तो इस तरीके के जो अपराध है वो वहाँ पर कर सकता है। तो इस अपराध की क्या सज़ा होगी? तो देखिए, इसमें जो दंड तय किया गया है उसमें अदालत के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला क्या होता है? मृत्युदंड। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे क्या कर देना? मृत्युदंड दे देना। और दूसरा क्या है? आजीवन कारावास दे देना। यहाँ पर अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति अपनी पूरी शेष प्राकृतिक आयु तक जेल में रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आजीवन कारावास तो पहले ही चल रहा है उसका, अब उसने जो ऐसा काम कर दिया, किसी की जान ले ली, तो उसे मृत्युदंड दे दिया जाए सीधा-सीधा। लेकिन यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो रखा गया है वो आजीवन कारावास का रखा गया है। ऐसा क्यों? इसका क्या मतलब हुआ? तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपने देखा हो कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि एक लंबी अवधि के लिए कारावास में डाला जाता है। तो वो आजीवन कारावासी कहलाता है। लेकिन उस समय के बाद वो कुछ समय के बाद वो क्या करता है, बाहर आ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए किसी का मर्डर कर देता है, तो वापस आजीवन कारावास उसे या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास। और आजीवन कारावास का जो मतलब है कि पूरी की पूरी लाइफ, यानी कि जब तक वो जीवित रहेगा, वो जेल में ही रहेगा। पहले का मतलब क्या था कि कुछ लंबी अवधि तक के लिए वो होता है जीवन कारावास, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी, जब तक उसकी सांस चलेगी, वो जेल में ही रहेगा। अब समझते हैं दोस्तों कि आखिर यह प्रावधान क्यों बना। पुराने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी में इस विषय पर धारा 303 थी। वहां लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, हत्या करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये कौन कहता था? आईपीसी के 303 में लिखा हुआ था। मतलब डायरेक्ट मृत्युदंड, कोई आजीवन कारावास नहीं। लेकिन क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में यह माना कि हर स्थिति में फांसी देना संविधान के खिलाफ है, क्योंकि न्यायालय विवेक को खत्म कर देता है। इसलिए नई भारतीय न्याय संहिता में धारा 104 बनाते समय बदलाव किया गया, और अब मृत्यु या आजीवन कारावास दोनों विकल्प अदालत को दिए गए हैं। यानी कि मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है और पूरी लाइफ उसकी जो है वो जेल में भी जा सकती है। समझते हैं कब लागू होती है ये धारा। इसके 3 पॉइंट हैं। पहला है, अभियुक्त पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा काट रहा हो, यानी कि जो व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, वो पहले से ही जेल में हो, जिसका अ अ, आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो वो। उस व्यक्ति ने क्या कर दिया हो, सेकंड पॉइंट, उसी दौरान उसने हत्या कर दी हो और अदालत ने सबूतों के आधार पर ये सिद्ध कर दिया हो। अगर ये 3 चीज़ें हैं, तो इसको ये सज़ा हो जाएगी। चलिए अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पहले से आजीवन कारावास की जो सज़ा है वो काट रहा है, और जेल के भीतर किसी पर जानलेवा हमला कर देता है, और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यदि अदालत साबित कर दे कि यह कृत्य बीएनएस के तहत हत्या आता है, यानी कि हत्या मानी जाती है, और दोष सिद्ध हो जाता है, तो अदालत बीएनएस के सेक्शन 104 के अंतर्गत या तो मृत्यु या तो आजीवन कारावास, मतलब व्यक्ति की जो शेष प्राकृतिक आयु तक दंड दे सकती है। यह धारा उन अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए है जो पहले से ही बड़ी सजा पा चुके हैं, लेकिन फिर भी हत्या जैसे गंभीर अपराध कर बैठते हैं। एक तो वो पहले से ही सजा काट रहे हैं, ऊपर से फिर भी वो हत्या कर रहे हैं। इसको रोकने के लिए
साथ ही यह न्यायालय को लचीलापन देती है कि हर मामले में फांसी न देकर उचित सजा दी जा सकती। तो दोस्तों ये था बीएनएस सेक्शन 104 के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण धारा है। मैंने इसे जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कम शब्दों में समझा दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़ जाएँ। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। पूरे सेक्शन को हम इसी तरीके से समझाएँगे अपनी वीडियो सीरीज़ में, तो हमसे जुड़ जाइए। कोई भी सवाल जवाब है आप कमेंट कर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।